इबादत करने के लिए भजन संहिता में बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर शाम का समय के लिए। सच्चा मन से परमेश्वर को महिमा देने के लिए उनको सहायता करने के ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से सब आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना बड़ा है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना बड़ा है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। रहमत है उसकी वफा का अज़ल से यही
उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो कि हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। उस चारगाह से हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो,
इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गावो खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गावो खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गावो खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो, इबादत करो। ऊंची आवाज से परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए इबादत करो, मतलब परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया। सच्चे मन से परमेश्वर को परिपूर्ण दिल से आराधना करने के लिए ऊंचा शब्द में, ऊंचे आवाज में, परिपूर्ण दिल से, परिपूर्ण खुशी से उनको गुणगान को बोलने के लिए, गाने के लिए इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गावो खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो। अपना परिपूर्ण मन से, परिपूर्ण दिल से, ऊंची आवाज में, खुशी के साथ परमेश्वर का गुणगान को गाने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए, आराधना करने के लिए परमेश्वर को बुलाया है। इबादत करो, सच्चे मन की आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इबादत करो। हमेशा जब भी परमेश्वर का मंदिर में आता है, ऊंची आवाज में उनका गुणगान करते हुए, उनको आराधना करते हुए, स्तुति गीत गाते हुए, प्रशंसा करते हुए आना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर एक सौभाग्य दिया है उनको वर्शिप करने के लिए, इबादत करने के लिए। इबादत करो, अपना अपना हाथ में है, हम परमेश्वर को कैसे आराधना देता है। सिर्फ चर्च का अंदर नहीं, हमारा प्रार्थना का समय पर भी, नहीं तो हर समय परमेश्वर के साथ का उस रिश्ता, उस आराधना कैसे है। परमेश्वर हमारा उस आराधना को सच्चे मन से, खुशी के साथ परमेश्वर को आराधना जो भी देता है, परमेश्वर उसमें प्रसन्न करता है। इबादत करो, हमारा जिंदगी भी एक आराधना जैसे होने के लिए इबादत करो, उसकी इबादत करो।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम बैठेगा, परमेश्वर हमारा सहायता करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आगे का समय परमेश्वर का आत्मा का हाथ में देता है, प्रभु हमारा सहायता करेगा। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। हम पढ़ेगा हगाई भविष्यवक्ता का पुस्तक से दूसरे अध्याय का 19 वचन का लास्ट भाग। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आमेन, हालेलुया। सुबह हम इसका इंट्रोडक्शन नहीं तो शुरुआत का भाग हम सुना है, लेकिन जो नहीं आया उनके लिए बताना चाहता हूँ। आमेन। प्रभु का पास आपके लिए एक संदेश है। हालेलुया। प्रभु का पास आपके लिए एक संदेश है, जरूर सुबह का सेशन का सुन लेना। आमेन, हालेलुया। प्रभु का पास आपके लिए एक संदेश है। वो संदेश ये है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। लेकिन उसका ऊपर पढ़ने के समय पर क्या करने से प्रभु तुम्हें आशीष देगा, आज से क्या तुम्हें आशीष देगा, भविष्यवाणी है। हालेलुया। हम पहले अध्याय का 1 से लेके 11 तक हमने देखा था। वहां पे मैंने एक बात आपको देखने के लिए आया, क्योंकि आज से आशीष करने का मतलब अभी तक आशीष नहीं है। आमेन। उसका मतलब आज से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा, इसका मतलब आज तक आशीष नहीं था। आमेन। नहीं तो आज तक कुछ समस्या से आमेन लोग जनता जा रहा था, इसलिए बोला आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमेन, हालेलुया। कौन है वो? दासत्व से वापस आया हुआ जरुब्बाबेल और उनका चेलो यहोशू के साथ आया हुआ लोगों के बारे में। आमेन। यहूदा का इस्राएली लोगों के बारे में आया हुआ एक भविष्यवाणी है। आमेन, हालेलुया। इसके मतलब दासत्व से वापस आने के बाद, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, बाद भी कुछ समस्याओं के कारण, कुछ परेशानियों के कारण, आमेन, हालेलुया, आज परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा, बोला आज से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आमेन। वहां का समस्या क्या है वो हमने सुबह देखा था। हालेलुया। जब आमेन, हालेलुया, उनका खेती आशीष नहीं देना लगा, नहीं तो उनका कमाई से उनको आमेन कमजोर, मतलब हर एक एरिया में जो वो चाहता था उनका भलाई देखना था, लेकिन वो भलाई वो लोग नहीं देख पाया। आमेन। उसके आधार के लिए हमने पढ़ाया था 1 का 6 वचन पड़ेगा। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मतलब कुछ भी भलाई के लिए नहीं हो रहा है, आशीष के लिए नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं है। आमेन। कमजोरियां है, खेत से आशीष नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। कमाई हाथ में आता है लेकिन हाथ में वो दिखता नहीं है, नहीं तो रुकता नहीं है। आमेन। छेद वाला तेली में डालने वाला जैसे वो नष्ट हो जाता है। आमेन। तो इस जनता के बीच में परमेश्वर का एक वाणी आया, आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। तो समस्या है अभी तक कोई आशीष नहीं है। आमेन। ये लोग प्रत्येकता दासत्व से वापस लेकर आया हुआ
आमेन एक लोग है, प्रभु का लोग है। तो प्रभु वापस लेकर आया, लेकिन वापस लेकर आने के बाद कुछ समस्या ये उनके पीछे होना लगा। तो उसके बारे में हमने देखा था, इसके कारण क्या है, आशीष का रुकावट के कारण क्या है, ये समस्या के कारण क्या है, वो हमने आपको बताया। वो था कि परमेश्वर इन लोगों को वापस लेकर आने का समय परमेश्वर का एक उद्देश्य था। आमेन। इस उद्देश्य ये था कि परमेश्वर का मंदिर को बनाना है। आमेन। परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए लोग शुरू किया था, लेकिन बीच रास्ते में, बीच में वो लोग ठंडा हो गया, छोड़ दिया। आमेन। इसके कारण आमेन हालेलुया, अपने अपने प्रयत्नों के लिए वो चले गया, अपने अपने कामों के लिए चले गया, अपने घर बनाना, अपने काम में, लेकिन प्रभु का सेवा को उन्होंने टाल दिया। आमेन। बोला है कि एक्सक्यूज बोलने लगा, बहाना बोलने लगा, समय नहीं आया प्रभु का भवन बनाने का। ये सारे वजन है, एक से दो से लेके जो पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन वो बनाने के लिए रुकावट जब आया, उनका उत्साह पहले वाला उत्साह नहीं है, पहले वाला उत्साह नहीं है, पहले वाला आमेन हालेलुया मेहनती मन नहीं है। लोग काम को छोड़ दिया, सेवा को छोड़ दिया, बनाने वाला काम को छोड़ के अपने अपने कामों के लिए, अपने अपने घर बनाकर अपने अपने बसने के लिए परमेश्वर के ऊपर का, काम के ऊपर का ध्यान से ये लोग हट गया। आमेन हालेलुया, पीछे हट गया, ठंडा हो गया, टाल दिया, कामों को टाल देता है। आमेन हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको सूदी लिया, उनका काम में, उनका बातों में, मुसीबत में दुख आने लगा, क्लेश आने लगा, क्योंकि जो वो करता है उसमें सफलता नहीं है। आमेन। तो प्रभु का वचन पढ़ने के समय पर वहां पे अपने अपने कामों में ध्यान, चाल चलन में ध्यान करने के लिए परमेश्वर का दास, परमेश्वर उनके दास के द्वारा बोला, जब तुम आमीन तुम्हारा काम में सफलता नहीं देखता है, निराशा में, दुखी में है, तुम कुछ भी आशीष देख नहीं पाता है, तो अपने चाल चलन पर ध्यान देने के लिए प्रभु का दास कह रहा है। वो लोग के ऊपर उसके कमियों को परमेश्वर ने बताया, इसलिए तुमने प्रभु का काम को छोड़ दिया, परमेश्वर का सेवा को छोड़ दिया। आमीन। परमेश्वर का पर्पस परमेश्वर ने जो बताया उसको टाल दिया, उसके लिए एक्सक्यूज कहने लगा, बहाना करने लगा। इसलिए आमीन ये स्थिति तुम्हारे जिंदगी में आया, ये प्रॉब्लम तुम्हारे जिंदगी में आया, तो तुम्हें क्या करना है? आमीन हालेलुया। तुम्हें जो बात कहा है, जो पर्पस में, जो उद्देश्य में तुम्हें वापस आना है, जैसे बोला वैसे करना होगा, तब परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का आशीष का मतलब सफलता होने लगेगा, कामों में सफलता होने लगेगा। आमीन। विश्वास करता हूं आपको समझ में आया। आमीन। सुबह का सेशन देख लेना। तो यहां पे हमें उसके अंदर से क्या समझ में आ रहा है? आमीन। इस्राएली जनता को परमेश्वर ने वापस लेकर आया 70 साल के बाद, बाबेल में चले गया था, फारसी राज्य का राजा का कुस्र का समय पर परमेश्वर उनको वापस लेकर आया। लेकर आने का समय परमेश्वर का एक उद्देश्य था, जेरुब्बाबेल और यहोशू का लीडरशिप में लोग आएगा, यहाँ पे गिरा हुआ मंदिर को बनाएगा। आज प्रभु तुम्हें मसीह में लेकर आया है, तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर के एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। प्रभु तुम्हें एक उद्देश्य के लिए लेकर आया है। आमीन। अगर हम उन लोग क्या किया, लोग शुरू में बहुत उत्साहित था, हमारा पहले प्रेम, हम मसीह में आने के समय पहले प्रेम में बड़ा उत्साह था हमें, लेकिन धीरे धीरे हम ठंडा हो गया, धीरे धीरे हम टालना शुरू किया। तो यहाँ पे ये लोग भी प्रभु का सेवा को टाल दिया, प्रभु का कामों को टालना शुरू किया, ठंडा हो गया। उसके लिए एक रीजन भी था, क्योंकि वहां पे विरोध कंडीशंस खड़ा हो गया, तो ये लोग काम करने के का रोक आ गया। आमीन। तो ये लोग क्या किया, ये लोग एक समय का समय रखा, इस समय के बाद हम शुरू करेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमेश्वर निकालने के बाद भी वो वापस उस काम शुरू करने के लिए तैयार नहीं हुआ था।
तो हमारा पर्पस में हमें बुलाया, उद्देश्य में हम आया, परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार अगर हम काम नहीं करता है, हम इस काम को अगर टाल देता है, हम एक्सक्यूज बोलने लगा, वहां पे लोग बहाना कहना लगा, एक्सक्यूज करने लगा, समय नहीं आया, समय जब आएगा तो हो जाएगा, इस प्रकार कदम नहीं उठाया, काम शुरू नहीं किया, पुनः क्या बोलते हैं उसको, रीस्टार्ट नहीं किया। आमीन, हालेलुया। हमारा मसीह में आने के बाद, पर्पस को जानने के बाद, आमीन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम एक उद्देश्य में है प्रभु का, उस उद्देश्य को हमें जानना चाहिए, उस उद्देश्य में प्रभु उत्साह के साथ काम करना चाहिए। आमीन। फिर आमीन, प्रथम काम, आपका प्रथम स्थान, प्रथम काम ये है, परमेश्वर का काम है, सेवकाई में है, प्रभु का सेवा है, उसको आप समझ के उसी के अनुसार आपका कामों को सेकेंडरी, दूसरे में रखना होगा। आमीन। तो यहाँ पे संदेश ये है कि वापस आया हुआ जनता परमेश्वर के काम को टाल दिया, एक्सक्यूज कहने लगा, तो परमेश्वर का वाणी उनके पास आया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये लोग समझ कर अपने काम करे, लेकिन ये इनको समझ नहीं आया, ये अपने कामों में बिजी रहा, टालना लगा, एक्सक्यूज कहने लगा, तो इनका कामों में सफलता जो होना था वो बंद हो गया, निराशा में लोग गया। आमीन। कुछ भी खेत से कोई फल नहीं है, आमीन, अपने कामों में कुछ फल नहीं है, संतुष्टि नहीं है, निराशा है, इस प्रकार लाइफ में प्रॉब्लम्स आना जब लगा तो भविष्यवक्ता ने कहा अगर तुमने ये काम अगर करेगा, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का काम करेगा तो प्रभु तुम्हारे विषय में सूदी लेगा। आमीन। इस प्रकार अगर तुम्हारे जिंदगी में सफलता अगर नहीं देखता है तो आज अपने चाल चलन की ओर ध्यान रखो, और परमेश्वर का पर्पस में, प्रभु का सेवा में जब आएगा प्रभु तुम्हें सूदी लेगा। प्रभु सूदी लेने का मतलब तुम्हारा डिलीवरेंस है, तुम्हारा छुटकारा है, तुम्हारे कामों में तुम सफलता देखने लगेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम देखेगा 12 वचन पढ़ेगा, 12 वचन। तब शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी। देखो यहाँ पे वाणी को सुना, बात को मानना लगा, बात मानी है, हालेलुया, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो बात वो लोग मान लिया। और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागे भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। लोगों ने आगे तब यहोवा के दूत हागे ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। अगर तुम परमेश्वर का वाणी को, परमेश्वर का वचन को मानने लगेगा तो तुम्हारे लिए एक संदेश है, प्रभु तुम्हारे संग है। हालेलुया। अब यहाँ पे देखना, ये लोग भविष्यवक्ता का जरिया मिला हुआ संदेश को आमीन आज्ञाकारी किया, ओबीडियंस। जब आज्ञा वो जैसे बोला वैसे माना तो तुम्हारे लिए एक संदेश है। दूसरा संदेश आया, मैं तुम्हारा संग है, क्योंकि तुम किसके अंदर है, तुम पर्पस के अंदर है, प्रभु के उद्देश्य के अंदर है। अगर तुम मिशन के अंदर है तो प्रभु तेरा साथ होगा। हालेलुया, समझ में आया। तुम पर्पस के अंदर, उद्देश्य के अंदर, मिशन के अंदर है तो प्रभु तुम्हारे संग होगा। आगे 14। और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को जो यहूदा का अधिपति था और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों को
लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। देखो, जैसे ये बात ये लोग माना, उसी समय से इनके मन के अंदर परमेश्वर ने आमेन उभारना लगा, उत्साह आने लगा काम करने के लिए। आज तो प्रभु की ओर कदम उठाने का समय परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर उभारना लगेगा। पहले तुम आंखें मान लो, दूसरे तुम कदम उठाओ, तेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा उभारने लगेगा, उत्साह आने लगेगा, और तुम्हारा साथियों के अंदर भी परमेश्वर का काम लगेगा। मन के अंदर परमेश्वर काम करना लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष का मतलब यह है, तुम्हारे अंदर एक जागृति और बेदारी परमेश्वर डालेगा। आज से तुम्हारे अंदर परमेश्वर का एक बेदारी होगा। ओ रमाना शब्दरे, मन दुखी हो गया हुआ स्थिति में होगा, निराशा में होगा, आमेन, एक कदम आगे बढ़ नहीं पाता है, आमेन, जो काम करके कोई सफलता नहीं है, लेकिन प्रभु तुम्हें सूदी लेने के समय पर प्रभु की आत्मा तेरे मन के अंदर उभारने लगेगा, उत्साह आने लगेगा, तुम काम करने लगना शुरू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो पहले वाणी, पहले आज्ञा, पहले संदेश सुनकर, वचन सुनकर आज्ञा मानना लगा, परमेश्वर का दूसरा संदेश आया। आप 2 अध्याय है हगाई का पुस्तक में, 5 संदेश है। आमेन, हालेलुया। एक मानने लगा, दूसरे संदेश आया। दूसरा संदेश ऐसा है, आमेन, हालेलुया, यहां पे लिखा है 15वीं वचन में, यह दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। मतलब 24 दिन के अंदर ये काम करने लगा, क्योंकि पहले संदेश कब आया? एक दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन पहले संदेश आया। 24वीं दिन तक ये लोग काम करना शुरू हो गया। 24 डेज के अंदर ये लोग काम करना शुरू हो गया। परमेश्वर इसको देखा, दूसरा वाणी आज आया। आज तुम समझ लो, परमेश्वर का संदेश सुनकर आज्ञा मानने के लिए तैयार है तो प्रभु का दूसरा संदेश आएगा। वो दूसरा संदेश ऐसा है, मैं तुम्हारे संग हूं, और साथियों के अंदर एक बेदारी, खुद के अंदर एक बेदारी, आमीन, काम करने का उत्साह आना शुरू हो गया, आत्मा मन के अंदर उभारने लगा। आज परमेश्वर का वचन सुनने वाले, अगर तुमने आज्ञा मानने के लिए तैयार है तो पवित्र आत्मा तुम्हारा मन के अंदर उभारने लगेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आमीन। कब होगा? जब तो प्रभु का सेवा को टालना मत। प्रभु का सेवा करने का समय बहाना नहीं बोलना। प्रभु का सेवा करने का समय, आमीन, सच्चा मन से, उत्साह के साथ, बेदारी के अनुसार जब तुम काम करने लगेगा, प्रभु आज से तुमको आशीष देता रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब देखना 18 वचन देखो, 17 से पढ़ना, दूसरे अध्याय का 17 से 17, 18, 19। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुए और ओलों से मारा, सब खेती को। तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे, यहोवा की यह वाणी है। तुमने मन नहीं फिराया,
तुमने जो बोला हुआ काम के लिए तुम आया नहीं है। तुम्हारे ऊपर एक असाइनमेंट है, तुम्हारे ऊपर एक पर्पस है, तुम्हारे ऊपर एक बुलाहट है। तुम इसलिए बुलाया गया, इसलिए तुम्हें वापस लेकर आया गया, इसलिए तुम वापस आया है कि परमेश्वर का मंदिर को बनाना है। हालेलुया। आज अगर ये पर्पस में तुम नहीं आएगा तो तेरा खेत में परमेश्वर सूदी लेगा। वो आशीष के लिए नहीं है, वो नाश के लिए है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हारे जिंदगी में आमेन बार बार आने वाला जो क्लेश है, जरूर आप एक बार अपने चाल चलन की ओर ध्यान करना होगा कि क्यों मेरे साथ ऐसे होता है। तुमने कुछ बात ठान लिया है क्या? तुमने कुछ बात के लिए एक्सक्यूज बहाना कहा है क्या? जरूर आमेन, प्रभु तुम्हें सूदी लेगा। आमेन। 18 वचन। अब सोच विचार करो, अब सोच विचार करो कि आज से पहले अर्थात जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, जिस दिन यहोवा की मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी, इसका सोच विचार करो। इसका सोच विचार करो। देखो पहले तुम्हारी स्थिति क्या है, लेकिन इस 9वें महीने की 24 दिन में तुमने मंदिर का नींव डाला। उसी समय जैसे तुमने पत्थर रखा, उसी समय से तुम्हारा भविष्य बदलने के लिए जा रहा है। तुम्हारे खेत में तुम आशीष देखेगा, तुम्हारे कामों में तुम सफलता देखेगा। आमीन। नष्ट हुआ तुम्हारा संतुष्टि वो वापस आएगा। आमीन। आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। 19 का क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक बीज गत्ते में है। अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले। देखो जैसे काम शुरू हो गया, आमीन, वहां पे वृक्ष फलने लगा। आमीन। बरसात आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों में आने वाला बरसात को परमेश्वर ने रोका। आमीन। खड़ी धूप में खेत सूखने का समय, जैसे परमेश्वर का मंदिर का आमीन पहले पत्थर रखा, उसी दिन से मौसम बदलने लगा, अंतरिक्ष बदलने लगा। जब तुम परमेश्वर का काम को प्रायोरिटी में प्रथम स्थान रखकर करने लगेगा तो तेरा अंतरिक्ष बदल जाएगा, तेरा मौसम बदल जाएगा, तेरे लिए बरसात आने लगेगा। आज तुम सूखी हुई स्थिति में होगा, आज तुम खत्म हो गया होगा, आज तुम निराशा में होगा। ओ प्रभु के काम करने लगेगा तो तेरे चारों ओर वृक्ष फलना लगेगा। तेरा अनार, तेरा अंजीर, तेरा दाखलता सब में फल लाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति नेचर परमेश्वर के ऊपर है। प्रभु काम करना लगेगा। आमीन, हालेलुया। आज तेरा स्थिति ऐसे इसलिए है, प्रभु का पर्पस में, प्रभु का उद्देश्य में तुम नहीं आया। अगर तुम उद्देश्य में आएगा तो भी तुम्हारा पहले उत्साह नहीं है, पहले प्रेम नहीं है, पहले विश्वास नहीं है, पहले का काम नहीं है। तुमने टाल दिया का काम, तुमने छोड़ दिया बीच में, तुमने बहाना कहने लगा, इसलिए आज तुम इसी बुरी स्थिति में है। आज परमेश्वर कहता है अगर तुमने वापस उसी पहले प्रेम में, पहले विश्वास में, पहले उत्साह में वापस अगर आ गया तो तेरा अंतरिक्ष बदल जाएगा, तेरा मौसम बदल जाएगा। सूखी हुई खेत में बारिश आने लगेगा। ओ तुमने छोड़ा हुआ हर एक बात में काम होना शुरू हो जाएगा, सफलता देखना शुरू हो जाएगा। तेरा अंजीर, तेरा दाखलता, तेरा अनार, तेरा जलपाई वृक्ष फल लगना लगेगा, क्योंकि आज से, आज का दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। चेंजेस आना लगा, चेंज देखने के लिए जा रहा है, बदलाव तो देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जैसे संदेश सुनकर इस्राएली जनता आमेन परमेश्वर का मंदिर का काम में लगे रहा, उसी समय से चेंजेस होना शुरू हो गया। आमेन। आज बताएं चेंज क्यों नहीं है, चेंज क्यों नहीं है? इसलिए तुम्हारा उत्साह तुमने खो गया, तुम्हारा प्रेम तुमने खो गया, तुम्हारे विश्वास तुमने खो गया। आप बीच में पड़ा है, आज दोबारा रिस्टोर होने वाला समय है, दोबारा वापस आने वाला समय है। प्रभु तेरे मन के अंदर ये बेदारी डालेगा, प्रभु तुम्हें इस मन के अंदर ओरा शामदाना अल्टुना रिखाना लंदना रोबोनो शाबाला रखा रट्टा माना खबालगा शामदाना जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तेरे अंदर परमेश्वर एक जागृति डालेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा आशीष के लिए हमें तुमने प्रार्थना करता होगा, परमेश्वर से डर मानता होगा। आमेन। लेकिन तुमने परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर के सेवा और कलीसिया में तुमने आमेन तुम्हारे अंदर आमेन उसके लिए कुछ क्या बोलता है आमेन हालेलुया जील नहीं है, तो जलन नहीं है, तो हमें तुम्हारा हर एक प्रयत्न हर एक काम नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। बाबेल से आया हुआ लोग इसको टालकर इसके बहाना मारकर अपने कामों की ओर फिरा, वहां पे वो सफलता नहीं देखा। आज तुम्हारा प्रार्थना होगा, अपने काम के लिए तुम प्रार्थना करता होगा, अपने खेत के लिए प्रार्थना करता होगा, अपने दुकान के लिए प्रार्थना करता होगा, अपने लिए प्रार्थना करता होगा, लेकिन तुमने परमेश्वर का कामों को टाल देगा, तो परमेश्वर के कामों की ओर बहाना मारा है, तो समझ लो हमें तुम सफलता नहीं देखेगा। आमीन, हालेलुया। तुम इसको आगे रखना शुरू करो। हालेलुया। पहले संदेश में भविष्यवक्ता ने डांट कर आमीन संदेश दिया, उसका रिजल्ट था ओबीडियंस। उन्होंने आज्ञा माना, जैसे आज्ञा माना उसी समय से दूसरा संदेश आया, बोला मैं तुम्हारा संग है। मतलब आमीन श्राप हट गया, आशीष आ गया, ब्लेसिंग आना शुरू हो गया। पहले संदेश को रिजल्ट है। आमीन। चौथे संदेश जब आने के समय चेंजेस दिखना शुरू हो गया। आमीन। तीसरा संदेश क्या है? तीसरा संदेश हम पढ़ेगा। आमीन। ये लोग प्रभु का सेवा करना शुरू कर दिया, ठीक है। आमीन, हालेलुया। उसका दूसरे अध्याय का तीसरा वचन, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? पहले महिमा कौन देखा है? मतलब अभी तो गिरा हुआ परमेश्वर का भवन को बना रहा है, पहले बनाया हुआ परमेश्वर सुलेमान ने बनाया हुआ परमेश्वर का मंदिर का महिमा कौन देखा है, पूछ रहा है। पहले महिमा कौन देखा है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? अब तुम इसको कैसे दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उससे पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? कुछ भी अच्छा नहीं है। आज तुम बना रहा है, ये तुम्हारे नजर में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की तीसरा वाणी, हे जरुब्बाबेल, हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू, हियाव बांध, और यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि हे देश के सब लोग हियाव बांध कर काम करो, हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की अभी तुम्हारा काम में पहले की ओर से महिमा
तुम्हारे नजर में कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ये वाणी है, मैं तुम्हारा संग है। पहले मंदिर देखने वाले रोने लगा, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वाणी है, मैं तुम्हारा संग है। तुम हिया बांध कर काम करो, तुम अपना काम करते जाओ, तुम अपना काम करते जाओ, मैं तुम्हारा संग हूं। हालेलुया। आगे, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसीलिए तुम मत डरो। देखो, बोले कि जैसे मिस्र देश से तुम जब आया, मेरा वाजा तुमसे बना है, उसी के अनुसार मेरे आत्मा तुम में बना रहता है, इसलिए मत डरो। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का आज्ञा मानने से हमें परमेश्वर का तुम्हारे ऊपर का नजर कितना बदल जाता है। आमीन। पहले तुम्हारा जिंदगी में आमीन निराशा, आमीन सफलता नहीं है, संतुष्टि नहीं है। इसी प्रकार लाइफ पीछे जाने के समय जैसे कहना मानना लगा, उसी समय से चेंजेस आना लगा। बदलाव, वाणी में बदलावत आया, संदेश में बदलावत आया। प्रभु बोला, मैं तुम्हारा संग है। पहले का महिमा आज नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा संग है, मेरा आत्मा तुम्हारा अंदर बने रहेगा, डरो मत, मैं देख लूंगा। आमीन। हालेलुया। नवी वचन देखो, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। आमीन। वाणी बता रहे कि इस भवन की पहले महिमा, इसकी आमीन, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। आमीन। हालेलुया। बोला है 7वीं वचन में, मैंने क्या करूंगा? मैं सारी जातियों को कंपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी। मन भावनी मतलब इस मंदिर बनाने के लिए जो जरूरत का बात है, जो जरूरत है, वो जहां से नहीं आ सकता वहां से मैं लेकर आऊंगा। मतलब तुम्हारे एक्सपेक्टेशन होगा, कुछ लोग इसके लिए नहीं, अन्य जातियों से परमेश्वर यहां पे लेकर आएगा, मरुभूमि से प्रभु यहां पे लेकर आएगा, जंगल में से प्रभु यहां पे लेकर आएगा, समुद्र का आमीन धन यहां पे आएगा, आमीन अन्य जातियों को कांपेगा, लोगों मन मनोहर वस्तुओं से तुम इस मंदिर को बनाएगा। आमीन। हालेलुया। मतलब जब तुम अपने परमेश्वर का काम करने लगेगा, इस काम को पूरा करने के लिए, इस महिमा को पिछले से आगे करने के लिए, हमें हालेलुया परमेश्वर का रिसोर्सेस ओपन होने के लिए शुरू हो गया। एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर दिया। आमीन। रास्ता दूसरा है। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में शांति दूंगा। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर सिचुएशन को बदल दिया। आमीन। हालेलुया। अविश्वास से योग्यता के एक समय था, तुम जब विश्वास से योग्य बना, प्रभु चेंजेस लेकर आया, परिवर्तन लेकर आया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, तुम परमेश्वर के साथ अगर विश्वास से योग्य है तो चेंजेस देखने के लिए शुरू हो जाओ। प्रभु का सेवा में, प्रभु का मंदिर में, और तुम्हारे घर के अंदर भी, तुम्हारे कामों के अंदर भी तुम चेंजेस, परिवर्तन देखना शुरू हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि रिसोर्सेस
परमेश्वर खोल देगा, प्रोविजन परमेश्वर खोल देगा, मार्ग परमेश्वर खोल देगा, रास्ता परमेश्वर का है। कहां से आना है तुम नहीं जानता होगा, तुमने एक्सपेक्टेशन के, प्रतीक्षा के विपरीत परमेश्वर अपने आमेन आसमान का खिड़कियां खोल देगा। आमेन, हालेलुया। आज का दिन से मैं तुमको आशीष दूंगा। आमेन, हालेलुया। तो लोग चेंज हुआ, काम करने लगा, जैसे चाहा वैसे विश्वास योग्यता में आया, प्रभु चेंजेस लेकर आया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर तुम अपने लाइफ में परमेश्वर का कहना मान के पर्पस की ओर, उद्देश्य की ओर जब तुम आएगा, काम करना लगेगा, अंतरिक्ष बदलना शुरू हो जाएगा, मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। जहां पे तुम्हारा असफलता है वहां सफलता देखना शुरू हो जाएगा। जहां निराशा है वहां पे आशा आएगा। जहां संतुष्टि है वहां संतुष्टि आएगा। जहां आमेन अकेला है वहां साथियां खड़ा हो जाएगा। आमेन, जहां खाली महसूस होता है वहां आत्मा उभारने लगेगा। मन में बेदारी के साथ लोग खड़ा हो जाएगा, और तुम अकेला नहीं है, तेरे साथ लोग खड़ा होगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आप पहले स्थान देना है, परमेश्वर के कामों को प्रायोरिटी देना है। हालेलुया। परमेश्वर इसको आशीष करेगा। इस विश्वास योग्यता के ऊपर परमेश्वर का आशीष होगा। आमेन, हालेलुया। रुकावट आएगा, उस रुकावट के लिए परमेश्वर अपना अभिषिक्त भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया, भविष्यवाणी किया, काम पूरा कर दिया। आज तुम्हारे जिंदगी में आमेन कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ तो परमेश्वर उसको पूरा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी, आमेन, हालेलुया। मैंने सुबह भी बताया, आज तुम्हारा आशीष, तुम्हारा सफलता को उड़ा देता है परमेश्वर। इसलिए तुम वापस आने के बाद भी परमेश्वर का उद्देश्य में काम नहीं किया, परमेश्वर का काम को टाल दिया, परमेश्वर का काम करने का समय बहाना मारा, इसलिए तुम सफलता देख नहीं पाया, निराशा में गया, असंतुष्टि में गया। तुम्हारे साथ कोई नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो, जिस समय कहना मानकर परमेश्वर का सेवकाई को तुमने आगे रखा, प्रभु का काम को तुम आगे रखा, परमेश्वर का भवन को तुम आगे रखा, उसी समय से चेंजेस, बदलाव शुरू होना लगेगा। अंतरिक्ष बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, हमें खड़ी धूप में परमेश्वर का प्रसाद शुरू हो जाएगा। ओ हालेलुया। आज का दिन से मेरा आशीष तुम्हें देता रहूंगा। आमेन। कितने लोग आज इस मैसेज को, संदेश को समझ में आया? हालेलुया। अगर तुम्हारे जिंदगी में कुछ भी समस्या आ रहा है, बार बार क्लेश आ रहे हैं, समझ लो कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। परमेश्वर की ओर देखने का समय आया। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएगा। आमेन। मैं वापस आना चाहता हूं, मैं इस पर्पस में, इस उद्देश्य के अनुसार अपने आप को समर्पण करना चाहता हूं। मेरा प्रथम स्थान, मेरा प्रायोरिटी परमेश्वर है। हालेलुया। रो शबाना रखाना लंथना, उसमें हालेलुया जब तुम्हारा ध्यान आएगा, अब परमेश्वर के कामों को प्रायोरिटी में करने लगेगा, अपने आप सिचुएशन चेंज होना शुरू हो जाए, साथी चेंज होना लगेगा, मन भावनाओं को चेंज होना, क्योंकि परमेश्वर उनका मन को उबारना लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है डरो मत, मैं तेरा संग हूं, मेरा आत्मा तुम्हारे संग, क्योंकि तेरे साथ मैंने जो वचन, वादा जो बांधा है, वचन जो कहा है, मैं तुम्हारा संग हूं, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। चेंजेस देखने के लिए जा रहे हैं, परिवर्तन देखने के लिए जा रहे हैं। अपने आप को समर्पण करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। आज के दिन से मेरा आशीष मैं देता रहूंगा। हालेलुया।
हालेलुया, आमेन। प्रभु इनको मैं आपका हाथ में सौंपता हूं यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन।